हमारे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्यों आते हैं दुख? क्यों आती हैं तकलीफें? क्यों आती हैं समस्याएं? वचन में भी लिखा है, भजन संहिता 34 उसके 19 में लिखा है, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। किसके ऊपर विपत्तियां पड़ती हैं? धर्मी जन के ऊपर। यहाँ कितने धर्मी जन बैठे हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में दुख हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियाँ हैं? क्योंकि वचन में भी यही लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो आज मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर ने मनुष्य को ये दुख भोगने के लिए बनाया? क्या बीमारियों के लिए बनाया? क्या समस्याओं के लिए इसको बनाया? नहीं। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने तो मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बनाया, पवित्र लहू को इसके अंदर डाला। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर नहीं डाली। क्या परमेश्वर को कभी खांसी हुई? क्या परमेश्वर को कभी बुखार आया? तो यदि परमेश्वर को ये बुखार खांसी नहीं आई, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया, तो परमेश्वर ने इस मनुष्य के अंदर कोई बीमारी के कीटाणु नहीं डाले। पवित्र परमेश्वर ने पवित्र मनुष्य की रचना की। क्या परमेश्वर को कभी चिंता हुई? क्या व्याकुलता हुई? कभी बेचैनी हुई? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद ये सोचा, अब ये मनुष्य क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा? क्या परमेश्वर ने ऐसा सोचा? नहीं। इस मनुष्य को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने इस मनुष्य के लिए एक बहुत खूबसूरत अदन की वाटिका को बनाया। इसके बनाने से पहले ही परमेश्वर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ों को वहाँ लगा दिया जो फलों से लदे हुए थे। अनगिनत पेड़ों को वहाँ पर लगा दिया इसके भोजन के लिए। और लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर नर और नारी कर कर उन्हें आशीष दिया। उनसे कहा कि फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को लिया, उस वाटिका के अंदर रख दिया जिसमें सब कुछ था, खाने के लिए फल थे, और परमेश्वर ने इसको महिमा का वस्त्र पहनाया था। सब कुछ बहुत उत्तम था, और हव्वा के लिए तो कोई टेंशन थी ही नहीं उस अदन की वाटिका में। ना तो खाना बनाने की टेंशन है कि क्या बनेगा, क्योंकि फल है वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने के लिए। ना बर्तन मांजने की टेंशन है, जब फल खा लिए तो बर्तन कहाँ से होंगे। ना वहाँ पर कपड़े धोने की टेंशन है, ना वहाँ पर कोई डस्टिंग की टेंशन है कि डस्टिंग करनी पड़ेगी, ना वहाँ पर प्रेस करने की टेंशन है कि कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा का वस्त्र जो पहनाया था। किसी काम की टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। कोई जीवन में उलझन ही नहीं थी कि क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ऐसा सरल जीवन परमेश्वर ने मनुष्य का बनाया। और जानते हो, और टेंशन और भी उसको नहीं थी। हव्वा को सास की भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि हव्वा की कोई सास ही नहीं थी। हव्वा को कोई ससुर की, कोई जेठ की, कोई जिठानी की, कोई देवरानी की, कोई देवर की कोई टेंशन थी ही नहीं। यहाँ तक कि उसको कोई पड़ोसियों की भी टेंशन नहीं थी, पड़ोसी भी नहीं थे। इतना अच्छा जीवन परमेश्वर ने आदम और हव्वा का बनाया। यहाँ तक कि कोई भात की भी टेंशन नहीं थी कि किसी का उनको भात भरना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी कोई टेंशन नहीं थी कि उनकी अभी हमें शादी करनी है, हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसा जीवन परमेश्वर ने आदम और हव्वा का बनाया। अच्छा था ना जीवन? कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बल्कि आदम को तो काम करने के लिए बोला भी था उत्पत्ति 2:15 में कि आदम तू इस वाटिका में काम करेगा और इसकी रक्षा करेगा। लेकिन मैं समझती हूँ हव्वा को तो कोई काम ही नहीं मिला। परमेश्वर ने किसको बोला? आदम को, कि तू इस वाटिका में काम करेगा और इसकी रक्षा करेगा। लेकिन हव्वा को तो कोई काम वहाँ पर मिला ही नहीं। इतना सरल जीवन उस स्त्री का था। हव्वा तो क्या करती होगी, मैं अपने कल्पना करती हूँ, आम खाती होगी और गुठली अपने पति के हाथ में, आदम के हाथ में दे देती होगी कि लो इसको बो दीजिए। इतना सरल जीवन परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन पाप के कारण पाप जीवन में आ गया। परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर के साथ संगति टूट गई, और ये पाप आने के बाद में ये इन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर लिया।
जीवन में पाप के कारण बीमारी आ गई, जीवन में पाप के कारण श्राप आ गए, निर्धनता आ गई, बहुत कुछ सारी समस्याओं ने आकर इनको अब घेर लिया। अब चिंताएं, फिकर, हाय हाय, व्याकुलता, बेचैनियों ने इनको आकर घेर लिया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने तो कितना अद्भुत बनाया था, लेकिन इन लोगों ने स्वयं इच्छा से पाप कर कर अपने आप को इन सारे दुखों से छलनी बना लिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। फिर भी परमेश्वर ने इस मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा ये पाप में गिर गए हैं, इन्होंने जीवन में मृत्यु को कमा लिया, इन्होंने बीमारियों को कमा लिया, इन्होंने दुखों को कमा लिया, समस्याओं को कमा लिया है, लेकिन मैं फिर भी इनके लिए एक उत्तम मार्ग बनाऊंगा। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य रूप को धारण कर वो इस पृथ्वी पर आ गया, नाम रखा यीशु, जिसके नाम का अर्थ है पापों की क्षमा देने वाला, उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। प्रभु यीशु ने इस मनुष्य के सारे पापों की कीमत को चुका दिया। अब प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जब मैंने और आपने अपने दुखों में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी समस्याओं में जब हमने प्रभु को पुकारा, जब हमने कहा कि प्रभु यीशु हमारे पाप क्षमा कर दीजिए, आप हमारे प्रभु और स्वामी हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं, जब हमने इस प्रकार प्रार्थना की, उसी पल हमने उद्धार पा लिया। वो शैतान का पकड़ हमारे ऊपर से टूट गया और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। सिर्फ बेटे और बेटियां ही नहीं, हम धर्मी बन गए हैं। अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की जय।